वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है मेरा अपने यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड इजी पर। दोस्तों आज हम आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें ये बहुत ही कॉमन आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं। ये आपके सामने 3055 ट्रांजिस्टर हैं और ये वाले जो आप देख रहे हैं D688 D718 और इसमें आप 547 557 1015 1815 ये ट्रांजिस्टर देख रहे हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं या दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक प्रकार के ट्रांजिस्टर को हम NPN बोलते हैं एवं एक प्रकार के ट्रांजिस्टर को हम PNP होते हैं। और मोस्टली इसमें जो है वह 3 पिन होती हैं। आप कोई भी ट्रांजिस्टर देखेंगे जो कि बेस कलेक्टर और एमीटर होती है, अलग अलग ट्रांजिस्टर में उसके साइज आकार के हिसाब से यह पिनें आगे पीछे रहती हैं। यानी कि जो बेस कलेक्टर एमीटर है, हो सकता है आपको किसी ट्रांजिस्टर में पहले देखने मिले, किसी में बीच में, किसी में लास्ट में। तो यह उसके आकार प्रकार उसके नंबर डेटा शीट के हिसाब से होता है। तो आप ट्रांजिस्टर में बेस कलेक्टर और एमीटर को किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देखने के लिए मिलेगी। तो फ्रेंड्स आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। तो दोस्तों मैं आपको पहले प्रैक्टिकली दिखाने से पहले थोड़ा पेपर में अच्छी तरह से समझा देता हूं, तो इसको एक बार में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हमारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर ये दो प्रकार के होते हैं, NPN और PNP। ये आप कोई भी ट्रांजिस्टर देखेंगे तो उसमें आपको 3 लेग देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये छोटे वाले ट्रांजिस्टर हैं, इसमें आपको 3 लेग देखने के लिए मिलेंगी। ये वाले हमारे बड़े ट्रांजिस्टर हैं जो कि ज़्यादा एम्पियर या ज़्यादा हाई करंट में चलते हैं। तो इसके पीछे इसमें हीट सिंक दी जाती है ताकि ये जो चलने के दौरान गर्म होते हैं तो ओवर हीट होने से ये बच सकें। तो इसमें ये 3 लेग होती हैं जो कि बेस कलेक्टर एमीटर कहलाती है और आपको अलग अलग प्रकार अलग अलग साइज में यह ट्रांजिस्टर देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे, यह हमने एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर बनाया हुआ है और इसमें 3 लेगें होती हैं, बेस कलेक्टर और एमीटर। जैसे आप ये छोटे वाले ट्रांजिस्टर देख रहे हैं तो इनमें फ्रेंड्स अलग अलग हर ट्रांजिस्टर में अलग अलग जगह पर बेस कलेक्टर और एमीटर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, हो सकता है किसी ट्रांजिस्टर में पहले बेस हो, फिर उसकी दूसरी पिन कलेक्टर हो, तीसरी एमीटर हो, किसी में पहले एमीटर हो, बीच में बेस हो। तो इसे हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे? यदि आपके पास में कोई भी ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो उसे हम किस प्रकार से पता करेंगे? तो सबसे पहले हम आपको PNP और NPN हम कैसे पता करेंगे इसके बारे में आपको बताते हैं। तो पहले हम आपको NPN के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स इसे चेक करने के लिए, जैसे कि आपको पता ही है, हमारे मल्टीमीटर में 2 कलर का प्रोब होता है, एक लाल और एक ब्लैक। तो जो हमारा रेड है यह पॉजिटिव होता है और ब्लैक वाला जो है वह नेगेटिव होता है। तो आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, N यानी हमारा नेगेटिव और P यानी हमारा पॉजिटिव। तो इस प्रकार से अब ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करेंगे, आइए आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स किसी भी ट्रांजिस्टर को चेक करने का यह तरीका होता है कि उसके जो बेस कलेक्टर और एमीटर होता है, तो आपको अपने मीटर की कोई भी एक पिन को बेस पे रखना है और हमें बेस से कलेक्टर और बेस से एमीटर इस प्रकार से उसे चेक करना होता है। चाहे वह NPN ट्रांजिस्टर हो, चाहे वह PNP ट्रांजिस्टर हो, उसे चेक करने का हमारा तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, बेस से कलेक्टर और बेस से एमीटर। जब हम बेस से कलेक्टर और बेस से एमीटर पर कोई भी प्रोब रखेंगे तो हमें एक प्रोब के रखने पर रीडिंग, दोनों पॉइंट पर हमें रीडिंग देखने के लिए मिलेगी। और जब हम प्रोब को पलटाएंगे यानी लाल के जगह काला वाला रखेंगे तो हमें इन दोनों पॉइंट पर कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगी। और हमेशा जो हमारा कलेक्टर पिन है उस पर रीडिंग
एक पिन बेस पे रखने पर एक हम कलेक्टर पे रखेंगे तो कलेक्टर पे हमेशा रीडिंग हमें कम मिलेगी और एमीटर वाली पिन पर हमें रीडिंग ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो इस प्रकार से यह होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने यह जो हमारा CRT टीवी होता है उसके SMPS में यूज होता है 5299, यह ट्रांजिस्टर है। अब इसे हम आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाते हैं। तो पहले मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से यह समझ में आए। और अपने मल्टीमीटर को हमें बजर वाली रेंज पर लगा देना है। तो इसे मैंने डायोड मोड बजर रेंज पर सेट कर दिया है। और अब आपको दिखाने के लिए पहले मैं इसके ब्लैक प्रोब को इसकी पहली नंबर पिन पे रखता हूँ। यह इसकी बेस है, यह कलेक्टर है, यह एमीटर है, यह तो हमें पहले से पता है। अगर आपको पता ना भी हो तो उसे कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपनी ब्लैक वाली प्रोब को इसके बेस पर लगा दिया है और अब इसकी कलेक्टर पे लगा रहा हूँ। तो आप देखेंगे हमें कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है। इसके बाद इसकी एमीटर पे लगाने पे भी हमें कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में अब हम इसके बेस पर अपनी काले की जगह लाल वाली प्रोब को लगाएंगे। तो यहाँ पर इसके बेस पर मैंने अपनी लाल प्रोब को लगा दिया है और अब आप देखें तो इसके कलेक्टर पे हमें रीडिंग शो हो रही है 514, 513 और इसके एमीटर पर हमें 570 रीडिंग मिल रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रोब पलटाने पे हमारा रेड वाला जो है वो हमने अपने बेस पर लगा करके रखा है और ब्लैक वाले को इसके कलेक्टर पे लगाते हैं तो हमें रीडिंग मिलती है और इसके एमीटर पे लगाते हैं तो भी हमें रीडिंग मिलती है। अब अपनी ये दोनों पिन इसके हमें कलेक्टर और एमीटर पे लगाना है। तो यहाँ आप देखेंगे कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। अगर यह ट्रांजिस्टर खराब या लीकेज होता तो हमें यहाँ पर भी रीडिंग शो होती। एक बार अपनी पिनों को आपस में पलटा के भी देख लेना है। जैसे कि अभी मैंने इसके कलेक्टर पे ब्लैक और एमीटर पे रेड लगाया है और अब आप देखेंगे इसके कलेक्टर पर रेड और एमीटर पे ब्लैक लगाया है। तो हमें कलेक्टर एवं एमीटर के बीच में कोई भी रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। रीडिंग हमें सिर्फ बेस के रखने पर मिलना चाहिए। एक बार आप फिर से गौर से देखें, बेस पर मैंने रेड प्रोब को लगाया है और इसके कलेक्टर पे मैं ब्लैक लगा रहा हूं तो हमें रीडिंग मिल रही है और इसके एमीटर पे लगाने पे भी हमें रीडिंग मिल रही है। इसके बाद फिर से मैं काली वाली प्रोब को इसके बेस पे लगाता हूं तो हमें कलेक्टर एमीटर पे कोई भी रीडिंग नहीं मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा यह जो ट्रांजिस्टर है ये बिल्कुल सही है। और आपको कलेक्टर एमीटर की पहचान कैसी करनी है? तो दोस्तों हमारी कोई भी एक प्रोब, वह चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, एक प्रोब को बेस में लगाएंगे तो हमारी जो कलेक्टर पिन होगी उसमें हमें थोड़ी रीडिंग कम देखने के लिए मिलेगी और एमीटर पिन पर हमेशा ज़्यादा रीडिंग मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे इसके कलेक्टर पे हमें 515 रीडिंग देखने के लिए मिल रही है और इसके एमीटर पे 570। तो आप दोनों रीडिंग में फ़र्क साफ देख सकते हैं। इसके कलेक्टर वाले पॉइंट पे हमें 515 देखने के लिए मिल रही है एवं इसके एमीटर पॉइंट पे हमें 570 रीडिंग देखने के लिए मिल रही है। तो अब इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि यह पीएनपी ट्रांजिस्टर था या एनपीएन था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर रेड प्रोब इसके हमने बेस पे लगाया हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये काले लगाने पे रीडिंग आ रही और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर काले पे लगाने पे रीडिंग आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है और ये भी हमारा नेगेटिव है। इसका मतलब होगा फ्रेंड्स हमारा ये जो ट्रांजिस्टर था यह एनपीएन है, इसमें दो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो था ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे एम्पलीफायर में यूज होने वाले ट्रांजिस्टर हैं जो मोस्टली यूज होते हैं, B688 और यहाँ पर आप देखेंगे D718। अब इसे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं रेड प्रोब को यहाँ पर लगाता हूँ इसके पहले लेग पर और दूसरे एवं तीसरे में लगाने पे हमें कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है। इसके बाद
ब्लैक वाली प्रॉप को इसके मैंने फर्स्ट वाली लेग पे लगाया है और दूसरी पे लगाने पे हमें रीडिंग आ रही है और तीसरे पे लगाने पे भी हमें रीडिंग आ रही है और इन दोनों पर हमें कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह भी ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल सही है और यह इसका बेस है और इसका कलेक्टर एमीटर है। तो अब इसमें फ्रेंड्स कौन सी पिन कलेक्टर है और कौन सी एमीटर है यह हम रीडिंग से पता कर सकते हैं। जिस पिन पर हमें रीडिंग कम मिलेगी वह हमारी बेस की पिन होगी और जिस पिन पे हमें रीडिंग ज़्यादा मिलेगी वो हमारी एमीटर पिन होगी। तो फ्रेंड्स बेस पर हमने इसको लगाया हुआ है और अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमें रीडिंग 602 मिल रही है और इस वाली पिन पर हमें 605 मिल रही है। इसका मतलब बीच की पिन हमारी कलेक्टर है और लास्ट वाली हमारी एमीटर है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारी काली प्रॉप के रखने पर यहाँ पर रीडिंग आ रही है और अगर बेस पर मैं रेड प्रॉप को रखता हूँ तो हमें यहाँ कोई भी रीडिंग शो नहीं होती। तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे ये हमारा नेगेटिव है तो ये हमारा हुआ N, इसके बाद ये पॉजिटिव पे चल रहा है और यहाँ पर भी पॉजिटिव पर चल रहा है। तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर था फ्रेंड्स, यह इसमें हमें 2 पॉजिटिव एवं 1 नेगेटिव देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर था ये हमारा हुआ PNP। इसमें 2 हमारे पास पॉजिटिव में हमारा मीटर पे रीडिंग शो हो रही थी और 1 नेगेटिव पर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यह PNP ट्रांजिस्टर हुआ। तो इस यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास ये 2 ट्रांजिस्टर हैं जिसमें इनका नंबर है 557 और 547। तो इसमें एक ट्रांजिस्टर हमारा NPN होता है एवं एक हमारा PNP होता है और ये बहुत ही कॉमन ट्रांजिस्टर है जो कि लगभग हर सर्किट पर यूज होता है। जैसे कि फ्रेंड्स मेरे पास अब यह 547 ट्रांजिस्टर है और यदि आपको नहीं पता कि इसकी बेस कलेक्टर और एमीटर कौन सी पिन है तो इसे आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें किसी भी पिन को बेस मान लेना है और अपना कोई भी एक प्रोब इसमें हमें लगा देना है। तो पहले मैं ऐसे पहली पिन पर अपने ब्लैक प्रोब को लगाता हूं और अब इन दोनों पिन पे देखेंगे तो हमें एक पिन पे तो रीडिंग मिल रही है लेकिन दूसरे पे नहीं मिल रही है। अब अपनी ब्लैक प्रोब को मैं इसके बीच वाली लेग पर लगाता हूं और यहाँ पर आप देखेंगे तो मुझे कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है। इसके बाद अब हमने ब्लैक प्रोब को इसके लास्ट वाले लेग पे लगाया है और यहाँ भी हमें आप देखेंगे एक पिन पे तो रीडिंग मिल रही है लेकिन एक पे नहीं मिल रही है। अब इसके बाद हम अपनी रेड वाली पिन को इसके फर्स्ट वाली लेग पर लगाते हैं और यहाँ देखेंगे तो इसकी दोनों पिन पे हमें रीडिंग नहीं मिल रही है। अब इसके बाद में मैंने अपनी रेड वाली प्रोब को इसके बीच वाले लेग पर लगाया है और इस पिन पे भी हमें रीडिंग मिल रही है और आप यहाँ देखेंगे तो हमें इस पिन पे भी रीडिंग मिल रही है। यानी इसकी यह पिन बेस है क्योंकि इसमें आप देखेंगे बेस से हमें कलेक्टर और एमीटर इन दोनों पर रीडिंग मिल रही है और इसके जगह मैं अगर ब्लैक वाला इसकी बेस पर लगाता हूं तो हमें यहाँ कोई रीडिंग शो नहीं कर रही है। इसका मतलब यह हुआ फ्रेंड्स, यह जो है लाल वाली प्रोब रखने पे हमें रीडिंग इसके दोनों पिनों पर आ रही है। तो यह NPN ट्रांजिस्टर है। यानी ये हमारा N हुआ, ये हमारा P हुआ और ये फिर हमारा N हुआ। यानी इसमें 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, तो ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर हुआ। अब इसका बेस और कलेक्टर का हम पता इसकी रीडिंग देख करके लगा सकते हैं। तो आप मल्टीमीटर पर ध्यान से इसकी रीडिंग को देखें। इसके लास्ट वाली पिन पे हमें 764 रीडिंग मिल रही है एवं इसकी फर्स्ट वाली पिन पे हमें 760 रीडिंग मिल रही है। यानी कि ये हमारा बेस है और ये फर्स्ट पिन इसकी कलेक्टर है जिसमें हमें 761 रीडिंग देखने के लिए मिल रही है और इसमें हमें 765 मिल रही। यानी इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास ये बहुत ही कॉमन ट्रांजिस्टर है 2N3055। इसका नंबर आप देख पा रहे हैं 2N3055। यह मोस्टली जो है वह एम्पलीफायर में, साउंड एम्पलीफायर में यूज होता है और इसकी ये जो पूरी मेटल वाली बॉडी है इसकी कलेक्टर होती है और इसमें बेस एमीटर होता है। तो इसमें बेस का पता लगाने के लिए सबसे पहले इसमें हम काली प्रोब को इसकी एक पिन पर लगा देते हैं
और यहाँ पर हम देखेंगे तो इसकी बॉडी में हमें कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है और इस वाली पिन पे लगाने पे हमें रीडिंग मिल रही है। अब एक बार इसकी जो दूसरी पिन है इस पे हम अपने ब्लैक वाले प्रोब को लगाएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे हमें कोई भी रीडिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो अब यहाँ पे हम रेड वाली पिन लगाएंगे और देखेंगे तो इसके बॉडी पे हमें 615 रीडिंग देखने के लिए मिल रही है एवं हमारे इस वाले लेग पे हमें 618 देखने के लिए मिल रही। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसका यह वाला जो पिन है यह बेस हुआ, क्योंकि बेस से आप देखेंगे हमें कलेक्टर और बेस से एमीटर इन दोनों पॉइंट पर हमें रीडिंग देखने के लिए मिल रही है। एक बार आप फिर से देखिए, बेस से कलेक्टर यहाँ हमें 613 रीडिंग मिल रही है और यहाँ पर हमें 618 रीडिंग देखने के लिए मिल रही है। यानी कि ये वाली जो पिन है ये हमारी बेस पिन है, ये हमारी कलेक्टर है और ये वाली जिसमें हमें रीडिंग ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है ये हमारी एमीटर पिन है। अगर कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट है या ख़राब है तो वह आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने एक ख़राब ट्रांजिस्टर को लिया हुआ है और यहाँ पर आप देखें, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इसके बेस पर मैंने लाल प्रोब को लगाया है तो यहाँ पर हमें रीडिंग देखने के लिए मिल रही है और साथ ही यहाँ पे भी हमें रीडिंग आ रही है और साथ में बीप का साउंड भी आ रहा है। अब मैं यहाँ पर अपने प्रोब को पलट देता हूँ और अब आप देखेंगे तो मैंने इसके बेस पर ब्लैक प्रोब लगाया है और यहाँ से हमें जो है वह रीडिंग देखने के लिए मिल रही है। साथ में इसमें हमारे मल्टीमीटर से बीप का साउंड भी आ रहा है। तो आप देखेंगे कि इसकी कोई भी पिन में कहीं पर भी लगा दूं तो हमें रीडिंग देखने के लिए मिल रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। रीडिंग या तो हमें सिर्फ ब्लैक प्रोब के लगाने पर मिलेगी या फिर हमें रेड के लगाने पर मिलेगी। तो इस हिसाब से यह जो ट्रांजिस्टर है यह शॉर्ट है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रांजिस्टर चेक करना समझ में आ गया होगा और आप किस प्रकार से पीएनपी और एनपीएन का पता लगा सकते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बार आप फिर से देखें, जैसे हमारे पास ये 718 ट्रांजिस्टर है, यह एनपीएन होता है। तो इसके बेस पर हमने रेड वाला प्रोब लगाया हुआ है और ब्लैक वाले को हमने इसके कलेक्टर पे लगाया तो हमें रीडिंग मिल रही है 602 और यहाँ पर हमें 606, यानी ये हमारा जिसमें कम रीडिंग मिल रही है हमारा कलेक्टर है, जिसमें हमें ज़्यादा रीडिंग देखने की मिल रही है ये हमारा एमीटर है। और अगर हम अपनी प्रोब को पलटा देंगे तो यहाँ हमें कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगी और कलेक्टर एमीटर के बीच में भी हमें कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से इसमें आप देखेंगे ये हमारा एक पॉजिटिव हुआ, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव, यानी पी एन एन, यानी इसमें 2 एन और 1 पी है, यानी 2 एन और 1 पी। तो फ्रेंड्स ये हमारा 2 एन हुआ और 1 पी हुआ, यानी यह जो ट्रांजिस्टर हुआ एन पी एन। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का पता लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।